पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रभु श्री हरि का नाम लेते हुए मैं आप सभी को स्टोर के अपने नए अंक में हृदय से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सभी सुखपूर्वक जीवन गुजार रहे होंगे। पिछले सप्ताह के बाद मैं पुनः अपने इस नए अंक में जो 2 मार्च से 8 मार्च तक का होगा, विभिन्न राशियों में जो परिवर्तन होंगे, गोचर में परिवर्तन होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, उन सारे परिवर्तनों की एक जानकारी, एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको ये अंक भी अच्छा लगेगा। मुझे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप लोग मेरे जो वीडियो, पीछे के वीडियो हैं, उसे काफी पसंद कर रहे हैं और आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसा ही सहयोग आगे भी देते रहेंगे। मैं अभी आपसे बस इतनी अपेक्षा करता हूं। मैंने कंटेंट नहीं, जानकारियां आपके सामने लाता रहूंगा। कभी आपकी विशेष मांग पे कुछ ऐसी जानकारी भी होगी जो आप चाहते होंगे, उसे भी मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आज जैसा मैंने पूर्व में कहा था, मैंने अपने पिछले एपिसोड में ये बतलाया था कि ग्रह, भाव और राशियां क्या हैं, और उसे मैंने अपने स्तर पर आपको समझाने की कोशिश की थी। मुझे विश्वास है कि आप इन तीनों के फर्क को समझ गए होंगे, क्योंकि एक आम दर्शक और आम श्रोता जो है, वो जब तक ज्योतिषीय शब्दों की जानकारी नहीं रखेगा, उसके लिए किसी फलादेश की, किसी राशि की जानकारी को समझ पाना थोड़ी मुश्किल बात होगी। इसलिए ये बहुत ही उचित है और ये बहुत ही प्रासंगिक है कि आपको बीच में साप्ताहिक फलादेश के साथ मैं इसकी भी जानकारी देता रहूं। जैसे मैं आज आपको गोचर के बारे में बतलाना चाहता हूं। जैसा हमेशा हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में जो ज्योतिष के बारे में बहुत जानकारी नहीं भी रखते हैं, वो भी गोचर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। दरअसल गोचर जो है वो ज्योतिष का एक शब्द है, जिसे अंग्रेजी में हम ट्रांजिट कहते हैं, कि जब भी कोई ग्रह अपनी वर्तमान राशि से किसी दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसे हम गोचर, ज्योतिष की भाषा में गोचर कहते हैं। गोचर जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और तो हमारा स्थान बदल जाता है। स्थान के साथ परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक, आर्थिक, कुछ आपका साइकोलॉजिकल, ये सारी परिस्थितियां हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं या कहीं रहने के लिए जाते हैं, तो वो उसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब भी कोई ग्रह गोचर में कोई राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो अपनी पुरानी राशि के प्रभाव को छोड़कर वो नई राशि में प्रवेश करते समय उस राशि के प्रभाव को ग्रहण करता है और वहाँ के वातावरण, वहाँ उस राशि के जो क्रियाकलाप हैं, वो जो जातक को फल देगी वो राशि, उस राशि के अनुसार वो ग्रह जो है फलाफल देता है। और हम उसको बिल्कुल वो समझिए कि जन्म कुंडली में जो अस्थायी ग्रह सभी भावों में बैठे रहते हैं, उससे ज्यादा बली और प्रभावशाली होता है गोचर में जो भी ग्रह आपके घर में, आपकी कुंडली में इधर से उधर जाता है, तो वो बहुत ही शक्तिशाली और त्वरित तत्काल प्रभाव देने वाला होता है। तो मैं इस सप्ताह की आपको इस जानकारी के साथ गोचर में को बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की। बिल्कुल एक बार में समझ में आ गई होगी बात आपको कि हम स्थान परिवर्तन को गोचर कहते हैं। हम पृथ्वी पे इधर से उधर जाते हैं, ग्रह आकाशीय पिंड में आकाश में जाते हैं। तो इसके साथ ही अब मैं आपको इस सप्ताह में जो 2 मार्च से 8 मार्च तक है, इसमें बहुत ही एक कह सकते हैं, क्योंकि किसी राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएं
तो वहाँ भीड़ लग जाती है, ग्रहों की भीड़ जिसको स्टेलियम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अब वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है कि फलादेश उसका कैसे करें, क्योंकि सभी ग्रह अपने स्तर पर उसका अपना उस घर पे प्रभाव डालते हैं, और वहां से जिस घर के वो स्वामी होते हैं, जिस घरों पे उनकी दृष्टि होती है, वहां भी प्रभाव डालते हैं। तो एक थोड़ी भीड़ की स्थिति हो जाती है। और अभी ये भीड़ कुंभ राशि में लगी हुई है, जहाँ पंचग्रही योग बना, अभी मंगल जो है, मंगल का भी वहां प्रवेश हो गया है। ये अच्छी बात है कि 2 मार्च से शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, तो थोड़ी भीड़ कम होगी, फिर 4 ग्रह बचेंगे, और सूर्य जो है अपने फलाफल के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रह मीन राशि में, जहाँ वो उच्च के हैं, एक्सॉल्टेड रहते हैं, वहां वो प्रवेश करेंगे। तो जो भी शुक्र से संचालित होने वाले ग्रह तुला और वृष राशि वाले लोग हैं, उनको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ये तो बात की बात है। मैं भी आपको इस सप्ताह कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शनि की शक्तिशाली स्थिति आपके निर्णय और जिम्मेदारियों को तेजी से प्रभावित करेगी। आपके निर्णय और जिम्मेदारियों को बहुत तेजी से प्रभावित करेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हैं। आप थोड़ी सी उधेड़-बुन की स्थिति में रहेंगे, ये स्वाभाविक भी है। जिस ग्रह का जो स्वभाव है, नेचर है, उस तरह का वो प्रभाव डालेगा। कोई क्रूर ग्रह है, कोई पापी ग्रह है, कोई शुभ ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में जातक की मन स्थिति थोड़ी सी ऊंच नीच वाली हो सकती है। चिंताजनक बात कोई भी नहीं है। थोड़े जो योग बन रहे हैं वो सब संभलने योग्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत परेशान करेंगे। अब हम 2 से 8 मार्च के बीच में आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको उसकी जानकारी आपको देने की कोई, इसके पहले मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप वाईपी एस्ट्रो देख रहे हैं, सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अपनी राशि उसमें जरूर लिखें और लोगों के बीच में शेयर करें। मुझे इसका बहुत ही आपसे अनुरोध है, और आप निश्चित रूप से मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे। अब आगे का हम ये आगे की स्थिति जानते हैं कि आगे अगले सप्ताह में हम किस तरह का हमारा जो फलादेश रहेगा। इसके लिए वीकली ट्रांजिट जो है हमने बतलाया कि जैसे सूर्य जो है कुंभ राशि में है, तो आपकी सूर्य पूरा एनर्जेटिक होते हैं, तो आपकी सक्रियता, सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। चंद्रमा कई राशियों में 2 दिन, 2.25 दिन रहते हैं, तो मिथुन से कन्या और इससे और आगे भी उनका परिभ्रमण होगा विभिन्न राशियों में, तो भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, और आप उसको संभाल पाएंगे, इस पर कोई चिंता की बात नहीं है। वो बहुत अस्थायी प्रभाव नहीं होता चंद्रमा का, तुरंत 2 दिन, 2.25 दिन में इधर से उधर परिवर्तन होता है उनका। मंगल जो है कुंभ राशि में, मंगल का प्रवेश थोड़ा वहाँ उत्तेजित करने वाला है, लोगों को उत्तेजना होगी, थोड़ा क्रोध आएगा। अंगारक योग बन रहा है वहाँ, मंगल और राहु पहले से विद्यमान है, तो मंगल और राहु जो है अंगारक योग बनाते हैं। मंगल और सूर्य जो है वो उनका भी एक योग बनता है, और आपका मंगल, सूर्य और राहु का ग्रहण योग बनता है, और बुध और राहु का भी एक जड़त्व योग बनता है, जिससे जड़त्व योग का मतलब है कि आप थोड़ा सा दिग्भ्रमित रहने की स्थिति, जड़त्व मतलब इनर्शिया, वो आप उसमें आप की स्थिति ऐसी रहेगी कि निर्णय लें, क्या लें, नहीं लें। लेकिन ये सब कोई बहुत ऐसी परेशानियां नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो बुध जो है वो भले आपको तकलीफ में रखेंगे, लेकिन जड़त्व योग बनाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन आपको फिर भी स्ट्रांग रहेगा। बुध से कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं ज्योतिष में, तो स्ट्रांग रहेगा आपका। शुक्र जो है अभी तो कुंभ में है, लेकिन 2 तारीख से ही वो मीन में चले जाएंगे, तो प्रेम और करुणा आपका बहुत उच्च पे रहेगा। आपको बहुत ही आप सौहार्द रहेगा मन में, किसी के प्रति आपका प्रेम बारंबार जगेगा। गुरु जो है मिथुन राशि में है, और गुरु का तो काम है मार्गदर्शन देना, तो आपको लर्निंग और किसी से जुड़ने का अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। नेटवर्किंग का काम जो होता है, तो
मार्गदर्शन और नेटवर्किंग से आपके सारे बने हुए काम सुलझ जाएंगे, जो उलझे हुए काम बन जाएंगे, सॉरी, और आप सारा काम अच्छे से संपादित कर पाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में है, तो शनि का कुंभ राशि में अपनी ही राशि में होना ये कोई खराब बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। जो स्वगृही कोई ग्रह होता है वो हमेशा फलादेव अपने घर को कोई बर्बाद नहीं करता है। तो लेकिन वो जैसा शनि का स्वभाव है, वो कोई भी आपको फलाफल जो है थोड़ी धीमी गति से देते हैं और अनुशासन चाहते हैं। आप वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप जो है किसी भी तरीके से उससे श्रृंखल हो जाए, इनडिसिप्लिन हो जाए और आप अपना नुकसान कर बैठे। तो ये चीज को आपको सभी जातकों को ख्याल रखना है, जो भी शनि प्रधान जातक हैं उन्हें उनको देखना है। अब राशि के अनुसार, ये मैंने एक सामान्य बात बतलाई, अब राशि के अनुसार फलादेश में आपको बतलाने की शुरुआत करता हूँ। मेष राशि, कुंभ जो है, कुंभ के 11वें भाव में है मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, तो लाभ और नेटवर्क मजबूत होगा। शुक्र 12वें में है, आपकी निजी भावनाएं गहरी होंगी, मित्रों से बहस न करें, शुभ दिन मंगल होगा आपका। वृष राशि का कुंभ में जो है 10वें में है, कुंभ वृष राशि के जो स्वामी हैं शुक्र जो है, वृष राशि वालों के लिए उनका कुंभ में बैठना 10वीं राशि में बैठने के बराबर है। तो कैरियर का आपका उत्थान होगा। उसी समय वो शुक्र जो है मीन राशि में अपनी उच्च राशि में भी प्रवेश करेंगे। शुक्र 11वें में जाके लाभ का भाव, एकादश भाव जो होता है लाभ का भाव होता है, लेकिन इससे आप ऑफिस में टकराव से बचें, किसी भी अपने बॉस से किसी तरह का कोई जो है मतभेद वाली बात ना करें। शुभ दिन आपका बुध और शुक्र होगा। अब मिथुन राशि, कुंभ में मिथुन राशि 9वें भाव में माना जाएगा। आपका भाग्य सक्रिय होगा, भाग्य स्थान है। 9वां भाव जो है कुंभ के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कुंभ राशि 9वां भाग है। भाग्य जागृत होगा। गुरु लग्न से आपका विस्तार का भाव, विस्तार का समय देंगे आपको। आपका कुछ भी एक्सपेंशन होगा, जो भी करना होगा आपको, उस समय आप कोई अपनी नई योजना, कोई परियोजना का अगर आप कोई विचार कर रहे हैं तो उस पर एक्सपेंशन होगा और आपके लिए वो समय अगला 2 मार्च से 8 मार्च तक काफी लाभदायक होगा। लेकिन आप कोई भी चीज पूरी जानकारी के साथ पूरा ज्ञान प्राप्त करके उसको प्रारंभ करेंगे, अधूरा ज्ञान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शुभ दिन आपका सोम और गुरु होगा। कर्क राशि वालों के लिए कुंभ में का प्रभाव 8वीं राशि में माना जाएगा। अचानक 8वीं राशि आप समझ जानते हैं कि त्रिक भाव है ये, तो त्रिक भाव जो है 6, 8, 12 जो होता है, ये हमेशा ही उसको ज्योतिष में नुकसानदेह भाव माना गया है। और हमें उसमें जो 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव जो है खर्च का, परेशानियों का और कुछ ऐसे उतार चढ़ाव का भाव है जो जिसके बारे में आपको कोई पता नहीं है। तो कुंभ आपको अचानक उतार चढ़ाव दे सकता है, क्योंकि आप इसके बारे में पहले से ही पता आपको बतलाया जा रहा है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी उतार चढ़ाव आए तो घबराए नहीं, क्योंकि वो एक कुंभ राशि में जो ग्रहों का जमावड़ा है, कर्क का, और वैसे तो चंद्रमा और तुरंत चलायमान होते हैं, लेकिन फिर भी आपका 8वें भाव में उसका उनका असर तो आपको महसूस होगा ही थोड़ा सा। तो इसके लिए आप जो है, हालांकि शुक्र जो है आपको मीन राशि में होंगे तो आपके लिए 9वें भाव में हो जाएंगे, जो आपके भाग्य को सहारा देंगे। भाग्य तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होगा, लेकिन 9वें भाव में आपको उसका शुक्र से सहारा मिलेगा। इसलिए ग्रहों में ये खास बात होती है कि अगर कहीं थोड़े नुकसान वाली बात होती है तो अगल बगल वाले ग्रह जो सहायक होते हैं, ठीक आगे का ग्रह, ठीक पीछे का ग्रह अगर शुभ बैठा है तो आपको ये बहुत ही अच्छा सूत्र आपको मैं बताता हूँ कि कोई ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है और उसके आगे और पीछे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ कर्तरी ग्रह बोलते हैं, योग बोलते हैं। तो वो आपके उस परेशानी वाले समय को वो ठीक ठाक करके रखेगा, उसमें कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप जोखिम भरे निवेश से बचें, जोखिम भरा कोई निवेश ना करें। शुभ दिन आपका मंगल और रवि होगा। सिंह राशि, कुंभ में का प्रभाव 7वें भाव में आपका आएगा। रिश्ते पर फोकस करें। रिश्ते अगर आपके कहीं पर बिगड़ रहे हैं तो उसे
आपको आगाह किया जा रहा है कि उसे बनाने की ही कोशिश करें। शुक्र जो है ना 8वें भाव में आ जाएंगे तो फिर आपकी भावनाएं जो है गहरी हो जाएंगी। भावनाएं उसमें, चूंकि वो 8वां भाव जो है बहुत सोच का भाव है, पाताल का भाव है, बहुत ही एक समझिए कि रहस्यमय घर है वो। तो ऐसी गहरी बातें आपके मन में विचार में आएंगी शुक्र के 8वें भाव में रहने के कारण, जो अनावश्यक होंगी उस समय के लिए, तो उसे आप ज़्यादा तवज्जो न दें और आप अच्छे से रहें। समय जो भी होगा वो आपका अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि आपको आपके लिए 7वां भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुभ दिन जो है रवि और गुरु है। कन्या राशि वाले के लिए कुंभ का प्रभाव 6ठे भाव पे छठा होगा। काम का दबाव जो है उस पर आप जीत प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके संबंध सुधारेंगे। शुक्र 7वें भाव में आ जाएंगे तो आपके जो भी कहीं कोई पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं किसी तरह की परेशानी है तो उसको सुधारेंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम और सौहार्द के ग्रह हैं और अच्छा शुभ ग्रह हैं हमेशा, और उच्च में बैठे हैं, मीन राशि में बैठेंगे उस समय तो उसका फलादेश हमेशा अच्छा होगा। ओवरवर्क ना करें। शुभ दिन जो है बुध और शनि है। तुला राशि, कुंभ का प्रभाव 5वां होगा आपकी राशि पे। प्रेम और क्रिएटिविटी का राशि है। 5वां नंबर जो है प्रेम त्रिकोण है, वो आपका धर्म त्रिकोण कहलाता है 1, 5, 9। तो आप हमेशा ढंग से रहेंगे, धर्म की बातें करेंगे और आप कोई क्रिएटिविटी करेंगे। वो पढ़ने लिखने और क्रिएटिविटी का भी भाव है, तो कोई भी क्रिएटिव दिमाग में बात, ऐसी बात है जो क्रिएटिव है वो आपके दिमाग में आ सकती है। अगर ऐसे आए तो आप उस समय बेधड़क कर सकते हैं। कोई भी जल्दीबाजी का वाला काम ना करें, उससे बचें। शुभ दिन आपका शुक्र और सोम है। वृश्चिक राशि का प्रभाव कुंभ से आपका चौथा होगा। तो आपका चौथा तो सुख भाव है, घर का भाव, घर बोलते हैं, गृह भाव बोलते हैं, तो घर पर आप ध्यान दें ज़्यादा। और 5वां भाव आपको उसको मजबूत करेगा। प्रेम का ग्रह है शुक्र, तो घर में आपके प्रेम का वातावरण रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, किसी तरह की कतई कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसे में आप हर तरह की सावधानी बरतें। उस समय जब वातावरण बहुत ही अच्छा हो और सौहार्दपूर्ण हो, प्रेम हो, तो अनावश्यक कोई भी बहस हो या कोई झगड़े वाली बात हो, अगर समय की बात है, कभी भी कोई बात पैदा हो सकती है तो उसको टालने की कोशिश करें। शुभ दिन मंगल और शनि होगा आपके लिए। धनु राशि का प्रभाव 3रा होगा कुंभ से। 3रा भाव पराक्रम का भाव होता है। साहस बढ़ेगा आपका। कोई काम जो आप बहुत दिनों से दबे हुए हैं कि करें न करें, तो उसमें आपको पराक्रम और उत्साह मन में आएगा और आप ऐसे काम को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा समय रहेगा आपके लिए, जिस पर आपकी कोई योजना, कोई बात जो कुछ आप बहुत समय से उसको करने की सोच रहे हैं, आपका पराक्रम जागृत होगा और आप वो काम करने में सक्षम होंगे। जल्दीबाजी में कोई वादा ना करें। धनु राशि वालों के लिए हमेशा ये कहा जाता है कोई वादा करें तो वादा निभाएं, लेकिन कोई वादा न करें तो अच्छा है, क्योंकि वो निभाने की भी जरूरत होती है उसको। शुभ दिन है गुरु और सोम। मकर राशि, कुंभ जो है का प्रभाव आपके दूसरे घर में होगा। दूसरा घर मतलब धन। दूसरा घर जो है ना धन भाव का सूचक होता है, तो धन आने की संभावना अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन से धन आएगा। शुक्र आपके लिए 3रे भाव में माना जाएगा, तो वो आप जो है वो इसके लिए आपको आपके पास जो है अच्छे अच्छे मौके आएंगे धन के, और आप वो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करके आप उस अपने धन भाव को जागृत करके धन कमाने की बात आप सोच सकते हैं। धन आने की संभावना भी है, प्रबल संभावना है, और अच्छा आप काम करेंगे। कुंभ राशि तो उनकी अपनी ही राशि है, जहाँ अभी ये सभी ग्रह इकट्ठे हुए हैं, तो वो हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। मतलब वहाँ बहुत ही उतार चढ़ाव रहेगा। वहाँ निश्चित रूप से अभी 1 हफ्ते के लिए कुछ कहना मुश्किल हो। जब वहाँ से शुक्र निकल के मीन राशि में जाएंगे तब कुछ स्थिति के बारे में कुछ अच्छी बात कही जा सकती है। अभी वहाँ जो है विजिबिलिटी स्पष्ट नहीं है, और कि कुंभ राशि वालों के लिए
समय को किस दिशा में हम कह सकते हैं कि उनका इस दिशा में जाएगा। सभी ग्रह अपने अपने प्रभाव डालेंगे तो सम वातावरण रहेगा, न कुछ उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं कुछ अशुभ हैं। तो आप उसको ये न मान बैठें कि मुझे कोई परेशानी होगी, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। एक उस समय आप मन मार के मन को साध के पूरे हफ्ते आराम से बैठे रहें। मेरी तो यही आपसे सलाह है, क्योंकि कुंभ राशि में जो ग्रहों का जमावड़ा है वो कुछ इसी तरफ संकेत दे रहा है। मीन राशि अब ये कुंभ से 12वें राशि में हो जाएगा तो खर्चा आपको बढ़ा सकता है। ये जिस राशि में सभी ग्रह बैठते हैं उससे हम राशियों का आगे पीछे नंबर करते हैं, तो ये ठीक 11वां है। उसके बाद वाला इनके लिए इसके लिए 12वीं राशि मीन राशि वालों के लिए कहलाएगी अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं तो उच्च का शुक्र जो है वो आपके व्यक्तित्व को चमकाएगा और खर्चा तो बढ़ाएगा, लेकिन व्यक्तित्व चूंकि उच्च का शुक्र है तो अगर कोई उस दरमियान में बच्चा जन्म लेता है तो बहुत प्रभावशाली है, बहुत व्यक्तित्व का धनी आदमी होगा और शुक्र उस पर बहुत मेहरबान होंगे। इस पर यही सलाह दी जाती है कि अनावश्यक खर्चा, 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, अनावश्यक खर्च से बचें। शुभ दिन सोम और गुरु होगा। ये आपके लिए जो है ये फलादेश है। तो वीकली समरी अब मुझे ये इतना ही बतलाना है कि यह सप्ताह अनुशासन और भावनाओं के संतुलन का है। भावनाओं के संतुलन में अनुशासन होगा, भावनाओं का संतुलन होगा। अनुशासित रहेंगे, भावनाओं को संतुलित रहेंगे, ये दो मुख्य बातें हैं जो पूरे सप्ताह का निचोड़ है और आप इस पर सभी राशि वाले इसका पालन करें तो बेहतर है। जो धैर्य रखेंगे, अब इसमें कुछ राशियों के उतार चढ़ाव की भी बात मैंने कही है, तो धैर्य नहीं खोना है। जो धैर्य रखेंगे वही जीतेगा। हमेशा ही कहा जाता है कि धैर्यवान आदमी की ही विजय होती है। तो धैर्य रखने से आपके जो आपके मन में डर समाया है कि बिगड़े हुए काम कुछ है, वो बिगड़े हुए काम आपके सब सधेंगे, सब बनेंगे। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने आपकी सभी राशियों का, सभी भावों का और ग्रहों के जो गोचर में परिवर्तन है उसके बारे में आपसे साफ साफ और स्पष्टता से बतलाने की कोशिश की है। मुझे पूर्ण विश्वास है और इस बात का यकीन है कि आप इस चीज़ को मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे। आपको बहुत पसंद आया होगा। आप देखेंगे, पसंद करेंगे, अभी तो आप देखेंगे तभी आपको पसंद की बात आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राशि समेत कमेंट में जो बातें लिखना चाहते हैं उसे लिखें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। मिलते हैं अगले सप्ताह में। धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।